हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन सिद्धों की जो 5 श्रेणियाँ थीं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक से अच्छे से इन्हें देखेंगे और इनके बारे में जितने भी पीबीटी बोले तो फैक्ट बनेंगे महत्वपूर्ण, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जैन सिद्धों की जो 5 श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है तीर्थकर, जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो, जिसने क्या किया हो, मोक्ष प्राप्त किया हो, उसे तीर्थकर था। अरहत जो निर्माण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, उसे अरहत था। आचार्य था जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो, उसे आचार्य। उपाध्याय था जैन शिक्षक को उपाध्याय। और साधु जो सभी जैन भिक्षु हो, क्या हो, सभी जैन भिक्षुओं का हो, उसे। जैसे कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा जैन सिद्धों की जो 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी। तीर्थकर थी, अरहत थी, आचार्य थी, उपाध्याय थी और साधु थी। अरिहत जो तीर्थकर क्या थी, जिसमें मोक्ष प्राप्त किया हो, क्या किया, जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। अरहत क्या थी, जो निर्माण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, उसे अरहत। और आचार्य क्या था, जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। और उपाध्याय जो जैन शिक्षक हो। और साधु जो सभी जैन भिक्षु हो। ठीक है, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जितने भी बनेंगे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि जो श्रवण, किसकी बात कर रहे हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, चामुंडराय ने बनवाई थी। जो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। और कलिंग राजा खारबेल और अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा को प्रचार का मध्य बनाया था। कौन सी भाषा को प्रचार का मध्य बनाया था, प्राकृतिक भाषा को प्रचार का मध्य बनाया था। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा। किसका रहा था, जैन मत का सबसे ज़्यादा योगदान रहा था मथुरा मूर्तिकला में। ठीक है, जैन धर्म 2 संप्रदायों, एक श्वेतांबर और दिगंबर में बांटा गया है। श्वेतांबर में जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर में जो नग्न रहते हैं। ये जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कितने संप्रदाय में बांटा गया, 2 में, और वो भी श्वेतांबर दिगंबर में। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत स्यादवाद कौन सा था, स्यादवाद, जिसे सप्तभागी ज्ञान भी कहा जाता है, या अनेकांतवाद। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को सलेखना विधि कहा जाता है, जो कि अभी प्रेजेंट में इसे बैन कर दिया गया है। ठीक है, सलेखना विधि को। तो जैनियों द्वारा जो शरीर को भूखा रखकर जिससे प्राण त्यागते हैं, उसे सलेखना विधि कहा जाता है। जैन मठों को क्या, बसदी कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है, बसदी कहा जाता है जैन मठों को। महावीर की मृत्यु के बाद स्वधर्मन जो गंधर्व था, कौन था, गंधर्व था, जैन धर्मगुरु बना था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद स्वधर्मन जो गंधर्व था, कौन था, गंधर्व था, वो जैन धर्म का धर्मगुरु बना था। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। किसकी नहीं है, ईश्वर और आत्मा की क्या नहीं है, मान्यता नहीं है। जैन तीर्थकर जो ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। तो जो विष्णु पुराण है और भगवत पुराण, इसमें जो ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के, किसके, नारायण के अवतार के रूप में मिलता है विष्णु पुराण और भगवत पुराण में। भद्रबहु एवं उनके अनुयायी को दिगंबर कहा जाता है, दिगंबर। तो जो भद्रबहु एवं उनके अनुयायी को क्या कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है। और ये दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। कौन से कहे जाते हैं, ये दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
आपसे ये दोनों पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भद्रबाहु होते हैं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है, जो नग्न रहते हैं भद्रबाहु। और स्थूल भद्र होते हैं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए होते हैं। ये आपसे इम्पोर्टेंट से पूछ लिया जाएगा। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था। संवेद पर्वत पर क्या हुआ था? निर्माण प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? निर्माण प्राप्त हुआ था, बोले तो मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म अनुसार किसकी? जैन धर्म अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष है, अनुमान है और तीर्थंकरों के वचन है। ये जैन धर्म के अनुसार 3 ज्ञान स्रोत है। महावीर के जीवन काल में ही 100 गणधर की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। कौन था? महावीर के बाद सुधर्मण जीवित था और महावीर के पहले 10 गणधर की मृत्यु हो गई थी। खरबेल के हाथी किसकी बात कर रहे हैं? खरबेल के हाथी गुम्फा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। किसके मिलते हैं? प्रारंभिक जो जैन के अवशेष मिलते हैं कहाँ पर? खरबेल के हाथी गुम्फा की गुफाओं में। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कहा जाता है जो जैन धर्म है, किसकी बात कर रहा हूँ? जैन धर्म की। तो जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। जो राजस्थान में मंदिर है माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर, इसका निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि कृष्ण के समकालीन थे। बताया जाता है जो जैन धर्म की परंपरा के अनुसार जो अरिष्ट नेमि थे वो कृष्ण के समकालीन थे। चंपा के शासक दतिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला विष्णु थी महावीर की। कौन? चंपा के शासक थे दतिवाहन, उनकी जो पुत्री थी चंदना वो महावीर की पहली महिला विष्णु थी। पहली महिला क्या थी? विष्णु थी। अब बात करेंगे जैन धर्म के संगति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जैन धर्म की संगति के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो संगति हुई थी, 2 संगति हुई थी जैन धर्म में। 2 संगति कौन सी? पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में, जो स्थल था पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे और शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कार्य था इसमें 12 अंगों का प्रणयन। क्या था? 12 अंगों का प्रणयन था। जैन धर्म के 2 भागों में विभाजन हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर नग्न रहते हैं। ठीक है, ये जो प्रथम जैन संगति थी, ये आपसे इम्पोर्टेंट से पूछ लिया जाता है। और दूसरी जैन संगति की बात करें तो दूसरी जैन संगति ये समय 512 ईसा में हुई थी दूसरी जैन संगति। और स्थल था इसका वल्लभी स्थल था। अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा शर्मण अध्यक्ष थे। कार्य था धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। कहा जाता है जो धर्म ग्रंथ को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था, ये द्वितीय संगति में हुआ था। ये आपसे पूछ लिया जाता है, पहली संगति और दूसरी संगति, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बुद्ध धर्म के बारे में समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।